आज कृष्ण महाराज का जन्म दिवस है। जय रण छोड़ माखन, ऐसा ही सुनते ना, क्या बोलते? जय रण छोड़ माखन चोर। प्रायः पौराणिक लोग, आर्य समाज को छोड़ दीजिए, अधिकांश जो कृष्ण को मानने वाले हैं वो क्या मानते हैं? माखन चोर। क्यों जी? मानते हैं ना पौराणिक। और घर में बड़ा फोटो लगाते हैं, ऐसे ऊपर मटकी है और कन्हैया, बाल कन्हैया छोटा सा ऊपर जाता है और माखन की हांडी को तोड़ता है और माखन चोर। क्यों जी? ऐसा ही है ना, मानते हैं। और नीचे लिखा होता है जय रण छोड़ माखन चोर। कितना बड़ा आश्चर्य है। हमारे एक पंडित जी गए थे अहमदाबाद के अंदर प्रवचन करने जन्माष्टमी के दिन, पौराणिक परिवार में। ऐसा मंच बनाया था उन्होंने घर में, बहुत बड़ा। और जहां पंडित जी को बिठाया उसके पीछे बड़ा फोटो था। कृष्ण महाराज माखन की हांडी को फोड़ते, चोरी करते हैं माखन और गिर जाता है माखन, ऐसे फैला हुआ है हांडी। और नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था जय रण छोड़ माखन चोर। और वो व्यक्ति जिसके घर प्रवचन था, उसकी बिस्कुट की फैक्ट्री थी। बिस्किट बनते ना, उसकी फैक्ट्री का मालिक था वो। बिस्किट, बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, उसकी ट्रेडमार्क चलती थी। तो पंडित जी ने प्रवचन शुरू करते ही सबसे पहले कहा, अहमदाबाद नगर के अंदर, पूरे अहमदाबाद बड़े सिटी, मेट्रो सिटी है, पूरे नगर में चर्चा चल रही है। कल्पना कर लो, इनका नाम ले लेते हैं, गोपाल जी ना, ये नाम भी गोपाल ही है। उदाहरण देता हूं, पूरे अहमदाबाद नगर में चल रही है चर्चा कि जो बिस्किट के मालिक, बिस्किट फैक्ट्री के मालिक हैं गोपाल जी, बहुत बड़ी फैक्ट्री के मालिक हैं गोपाल जी, बिस्कुट की फैक्ट्री के। तो पूरे अहमदाबाद नगर में हल्ला बल्ला मच गया है कि इनके बेटे बिस्किट चोर चोर के खा रहे हैं। क्या कहेंगे? गोपाल जी के बेटे बिस्किट चुरा चुरा करके खा रहे हैं। पूरे अहमदाबाद नगर में चर्चा चल पड़ी है। और ये बिस्किट की फैक्ट्री के मालिक है। वो सेठ जी खड़े हो गए, पंडित जी आपको दक्षिणा नहीं लेनी क्या? ये क्या बोल रहे हैं? हमारी फैक्ट्री के अंदर तो लाखों के रोज बिस्किट बनते हैं और प्रतिदिन 10-12 किलो बिस्किट तो कचरे में चले जाते हैं, झाड़ू में, टूटे फूटे। जब झाड़ू लगाते हैं ना तो 10-12 किलो बिस्किट तो झाड़ू में निकल जाए। और मेरे बेटे बिस्किट चोरी करेंगे? क्यों जी? नहीं बोले, हमने तो अहमदाबाद में चर्चा सुनी है कि भाई गोपाल जी के बेटे तो बिस्किट चोर चोर के खा रहे हैं। बोले पंडित जी आपका दिमाग ठीक नहीं लगता आज। क्यों जी? तब पंडित जी ने कहा, सुनिए महाराज, जब आपकी फैक्ट्री में 10-12 किलो बिस्किट झाड़ू में ही निकल जाते हैं, आप फैक्ट्री के मालिक हैं, रोज लाखों के बिस्किट बनते हैं, तो जिसके घर 9 लाख गायें थी, कितनी? 9 लाख, महाभारत पढ़ लेना। जिसके घर 9 लाख गाय, उसकी उपाधि देते थे नंदन। क्या उपाधि थी? नंदन उसको कहते हैं जिसके घर 9 लाख गायें थी। जैसे आजकल कहते हैं ना, ये लखपति है, ये करोड़पति है, ये अरबपति, ये खरबपति। पैसे से कहते हैं ना कि ये लखपति है, ये करोड़पति, ये अरबपति, ये खरबपति है। ऐसे सबसे बड़ा धन तब गऊओं को माना जाता था। तो नंद के घर कितनी गायें थी? 9 लाख।
अब 9 लाख गायों का दूध कितना, उस समय की गाय दूध कितना देती थी, कितना दूध देती थी? हाँ जी मंत्री जी, राधे श्याम जी, पीछे बैठ गए आप, आगे आ जाइए। एक एक गाय कितना दूध देती थी महाभारत काल में? हाँ जी, कितने शेर। ये ऐसी नहीं थी हमारे जैसे दुबली पतली ऐसी गायें, मर रही हैं गायें तो यहाँ आज गाय देखने की इच्छा ही नहीं होती, ऐसी गायें लग। वो तो गायें थी शहर जैसी, शहर दौड़ के आए तो आदमी डर जाए, दौड़ती थी, ऐसी अलमस्त गायें थी। क्या चारा खाती थी, क्या उनका भोजन था। एक एक गाय, 9 लाख गाय एक एक इतना दूध देती हो तो कितना दूध बनता है बताइए मुझे। जिसके घर में 9 लाख गाय, समझ लो आधी देती होगी, आधी प्रेग्नेंट होगी, नहीं देती होगी, तो भी 4.5 लाख गाय दूध दे तो कितना हो जाए एक एक गाय का दूध? आप कैलकुलेशन कीजिए। 20-20 शेर एक एक समय में दूध देती थी, 40-40 शेर दूध पूरे दिन का होता था। और जिसके घर में घी दूध की नदियां बहती थी, और वो व्यक्ति माखन चोरेगा? जब आपका बेटा बिस्किट नहीं चोर सकता तो ये माखन क्यों चोरेगा? चोरी कहाँ होती है? आपने पढ़ा होगा अर्थशास्त्र, बीकॉम पढ़े हुए लोगों को आता है बीच में। जहां अभाव होता है वहां पर चोरी होती है, जहां अभाव है नहीं वहां चोरी कहाँ होगी? घर में घी दूध माखन की नदियां पड़ी पड़ी है, वो चोरी क्यों करेगा? जब आपका बेटा बिस्किट नहीं चोर सकता तो कृष्ण महाराज क्यों माखन चोरेंगे? ये आपने बदनाम कर दिया कृष्ण को। आज संसार में सबसे अधिक कोई बदनाम जिसके ऊपर भ्रष्ट अश्लील लांछन लगाए गए तो वो कृष्ण महाराज है। और आज देखना पता नहीं क्या क्या नाच गान मटकी फोड़। बॉम्बे में गया, मुंबई में मैं 5-5 करोड़ की मटकी फोड़ की फैक्ट्री, एक जिसको मटकी फोड़ 5 करोड़ रुपया देते हैं। मैंने प्रत्यक्ष देखा, बोले 5 करोड़। वो चढ़ेंगे किसके? उससे JCB से तो मटकी फोड़ नहीं चढ़े, इतनी ऊंची लगाते हैं मुंबई में। कितना नाटक करते हैं हमारे महापुरुषों को बदनाम। देखो आप बताइए क्या उत्तर देंगे? आप जाइए मिजोरम, नागालैंड, ये पश्चिम के जो राज्य हैं ना, मिजोरम, नागालैंड, ये भूटान के इस तरफ, ये सारे राज्य ईसाई बन गए, सारे, कोई हिंदू नहीं, सब। क्यों? उनको ये सिखाया जाता है आपका भगवान तो देखो चोरी करता है, स्त्रियों के वस्त्र अपहरण कर लेता है, स्नान करती हुई स्त्रियों के वस्त्र ले जाता है, आपका भगवान चोरी करता है, ऐसे ऐसे काम करता है। देखो हमारा ईसा मसीह, देखिए हमारा ईसा मसीह तो कैसा है, लोगों के लिए सूली पर चढ़ गया, लोगों को दुख दर्द करने के लिए कितना परिश्रम किया, और आपका भगवान तो देखो कैसा करता है। आप इसको मानो और वो सेवा करते हैं। देखो ईसा मसीह ने आपके लिए टैबलेट्स भेजी है, जो व्यक्ति नंगा है उसे वस्त्र देते हैं। देखो ईसा मसीह ने आपके लिए वस्त्र दिया है। देखिए ईसा मसीह ने आपके लिए ब्रेड भेजी है, उसको देते। कौन आता है? विदेशी लोग, गोरे गोरे, जिनकी चमड़ी को हाथ लगाओ तो दाग पड़ जाए, 7 समुंदर पार हमारे देश में आकर ऐसा झोला लगा के और घर घर जाके गली गली में घूमते हैं। लो ईसा मसीह ने ब्रेड दी, ये ईसा मसीह ने ये दिया, ईसा मसीह ने। तो वो किसको मानेंगे? ईसा मसीह को मानेंगे। उनकी पहली आवश्यकता है भूख, कपड़े, दवाई, वो सारी सुविधाएं वो उनको देते हैं, तो बोले ईसा मसीह अच्छा है। ये कृष्ण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम कर क्या रहे हैं उनके लिए? हमारे अंदर सेवा परोपकार की भावनाएं नहीं है। और वो 7 समुंदर वहां से आते हैं, डॉलर आते हैं, डॉलर, और कौन पैसा देता है किसी को पता ही नहीं है, और वो पैसा देते रहते हैं, देते रहते हैं। कहाँ जा रहा है? 7 समुंदर पैसा आ रहा है, अरबों खरबों रुपए आ रहे हैं। ऐसे नहीं बदलते, उनको नौकरी देते हैं, ये देते हैं, सब ऐड कर देते हैं। और हम क्या बोलते हैं? कृष्ण महाराज की। बोलते रहो, बोलते रहो। किसी की जय बोलने से जय नहीं होती, जय करके दिखानी पड़ती है। हम केवल बोल देते हैं। बोलने पर यद्यपि विरोध नहीं है,
लेकिन केवल मात्र बोल देने से कुछ नहीं होता। सत्य की जीत अपने आप नहीं होती है, सत्य को जिताना पड़ता है। सत्य कोई वस्तु नहीं है, पदार्थ चेतन कि अपने आप जीत जाएगा। सत्य के लिए बलिदान देना पड़ता है, खपाना पड़ता है अपने आप को, त्याग तपस्या बलिदान देकर सत्य को जिताया जा सकता है। ऐसे केवल सत्य में जय बोल देने से कोई सत्य जीत नहीं जाता। और हम केवल जय बोल दे, ये लोग कभी जय नहीं बोलते, कभी नारा नहीं लगाते, लेकिन अंदर 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 इतना काम कर रहे हैं, पूरा देश को बना रहे हैं। षड्यंत्र है हमारे देश पर जबरदस्त, और कृष्ण को बदनाम करके उसको दिखा रहे हैं। और हम भी आज ये डूबके से बैठे हैं सब कृष्ण को। बताइए, 9 लाख गाय जिसके घर में, आप महाभारत पढ़ लीजिए, नंदन उसको कहते हैं, वो चोरी करेगा माखन। ये समझा नहीं इतिहासकारों ने, इतिहासकार लिखते हैं, हमने समझा नहीं। जो मक्खन उस राज्य का था, कंस के राज्य में जाता था, कंस इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, मतलब उस राज्य से मक्खन कंस के राज्य में एक्सपोर्ट होता था, तो वो शर्त पर कंस के राज्य में मक्खन न जाए वो वापस लाते थे कृष्ण और उनकी टोली। तो ये कहे चोरी करते हैं। हमारे राज्य का मक्खन है, हमारी प्रजा खाएगी, हमारे देश को मिलेगा, तो ये मक्खन हम एक्सपोर्ट होने नहीं देंगे। वो अपनी सरहदों से, अपनी सीमाओं से वापस लाते थे मक्खन को। तो इन्होंने माना ये चोरी कर रहे हैं। बताइए, उस समय सबसे बड़ा धन गाय था, सबसे बड़ी कीमती चीजें मक्खन, घी, दूध था। इन नादान लोगों ने समझा नहीं, और बस वो मटकी मक्खन चोर है कृष्ण महाराज। बताइए क्या स्थिति बना दी। महाभारत में सच्चा इतिहास है कृष्ण का, बाकी ये दूसरे तो पता नहीं क्या क्या उलट पुलट बातें लिखते रहते हैं। सच्चा जीवन चरित्र पढ़ना कृष्ण महाराज का। कितनी तपस्या की उस व्यक्ति ने, कितना परिश्रम किया, दर दर की ठोकरें। वो चाहते थे कि महाभारत का युद्ध न हो, कितनी कोशिश की। उसके पास जाते हैं, उसके पास जाते हैं, उसको समझाते हैं, बहुत कोशिश की। भाई 5 घाव दे दो आप पांडवों को, लड़ाई नहीं करनी, हमको झगड़ा नहीं करना, 5 घाव दे दो, क्यों हम मान जाएंगे। बहुत कोशिश की उन्होंने। अरे आगे तो लिखा कृष्ण महाराज ने, मैं था नहीं हस्तिनापुर में, मेरे पीछे इन्होंने जुआ खेली है, यदि मैं होता तो इनको जुआ खेलने नहीं देता। इन्होंने षड्यंत्र का, ये फंस गए इसमें पांडव। कहा कृष्ण महाराज ने, यदि मैं होता तो इसको जुआ खेलने नहीं देता। और आज तो देखो अष्टमी आती है तो 52 पत्तों की गीता चलती है ना, पूरे खेलते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या, कितना बदनाम कर दिया। अष्टमी के दिन तो जुआ खेलते हैं 12 का, सत्यानाश हो गया जुआ खेलते पांडवों को। कितने बुद्धिमान थे, लेकिन बुद्धि बिगड़ गई। जुआ खेलते खेलते दाव हारता, ज्यादा हारते गए, पत्नी को दाव पे लगा दिया, सारा राज्य लगा दिया। बताइए, कृष्ण महाराज ने बहुत मेहनत की, दर दर के ठोकरे खाए। उसका जीवन ही ऐसा था, बचपन से जेल में जन्म हुआ, रातों रात ले गए, और कितनी बेचारों ने ठोकर खाई, कहां से कहां भटके। और उस महापुरुष को हमने बदनाम कर दिया। 16,000 रानियां, कितनी 16,000 बोलते हैं ना, 16,000 रानियां एक व्यक्ति की। मुझे एसएमएस आया एक बार, मैं ऐसे ही प्रवचन करा था जन्माष्टमी में। आजकल के युवाओं कहीं से नंबर ले लिया उन्होंने मेरे को क्या एसएमएस किया पता है, कृष्ण महाराज ने तो 16,000 रानियां रखी थी, हमने 2-4 गर्लफ्रेंड रख ली, तो आप चिल्लाते क्यों हो। मुझे लिखा, मैंने बोला ऐसा, तो बोले हम 2-4 गर्लफ्रेंड है तो इसमें आप चिल्लाते। कृष्ण महाराज ने तो 16,000 रानियां रखी, गर्लफ्रेंड थी। बताओ क्या उत्तर देंगे। इन पूछो, मैंने कहा भागवत वालों से, इन भागवत वालों से पूछो जिन्होंने 16,000 रानियां बताई, हमने नहीं बताई। क्यों जी, इन भागवत वालों से पूछो, 16,000 रानियां बताई। अब बताओ क्या, कितनी बड़ी दबंग अनसुनी बातें लिख दी हमारे महापुरुष के विषय में। पता ही नहीं व्यक्तियों को इतिहास का, कहता भी दीवाना, सुनता भी दीवाना, दीवानों की बस्ती में सब हो गए दीवाने। बस नाचना गाना फिरना, उनको इतिहास का कुछ पता ही नहीं, सत्य का कोई पता ही नहीं। बस जय रण छोड़ माखन चोर, नंद गेर आनंद भर्यो,
बस पता नहीं क्या क्या उलट सुलट करते रहते हैं। महाभारत में घटना आती है एक, कृष्ण महाराज का जब संबंध हुआ, एंगेजमेंट होती है ना, जब संबंध जुड़ा, क्या नाम था कृष्ण महाराज की पत्नी का? रुक्ष्मणी देवी। तो कृष्ण महाराज ने माता रुक्ष्मणी जी से पूछा, दुनिया की हर स्त्री को याद रखना है उसको, तुमने मुझसे विवाह क्यों किया? तुमने मुझे क्यों पसंद किया? कृष्ण महाराज पूछ रहे हैं अपनी धर्मपत्नी से, तुमने मुझसे विवाह क्यों किया? क्या देखकर किया? हमने भी पूछा था ना कल रात को आपके घर, गोपाल जी, अजय सिंह जी को पूछा था हमने, आपने ऋतु जी को क्यों पसंद किया? आई नहीं है, नहीं दोनों दिखते नहीं है, कोई बात नहीं, चलो आप सुना देना सुमन जी, उनके सुनने के लायक था। कृष्ण महाराज पूछते हैं रुक्ष्मणी माता से, तुमने मुझसे विवाह क्यों किया जबकि तुम्हारा मांगा आया था शिशुपाल से भी? शिशुपाल थे, उसके लिए भी आपको लिए मांगा आया था, शिशुपाल को छोड़कर तुमने मुझसे विवाह क्यों किया? जबकि शिशुपाल आपको याद है कृष्ण महाराज के, वो तो गोरा था, हैंडसम था, लचीला था, आकर्षक था, ब्यूटीफुल था, और आपको पता है कृष्ण महाराज सांवले थे, सांवले थे। तब कृष्ण महाराज कहते, इतना गोरा, हैंडसम, लचीला, आकर्षक को छोड़ करके आपने मुझसे विवाह क्यों किया? तो याद रखना रुक्ष्मणी माता जी क्या उत्तर देती है, दुनिया की हर स्त्री को याद रखने लायक है उत्तर। क्या कहती है, हे भगवान, यदि मैं रूप को देखती तो हो सकता है मैं शिशुपाल से ही विवाह करती, उसको ही पसंद करती। यदि मैं रूप को देखती तो हो सकता है मैं शिशुपाल से ही विवाह करती, लेकिन मैंने रूप को नहीं देखा है, मैंने आपके गुणों को देखा है। अच्छा, क्या देखा? क्या बोलती है रुक्ष्मणी जी, वर्तमान में इस समय धरती पर, याद रखना ऐसे नहीं कहती, इस समय धरती पर आप जैसा वीर, योद्धा, न्यायकारी, पराक्रमी, साहसी व्यक्ति कोई नहीं है इस धरती पर। इस धरती पर ये कितने लांछन लगाते हैं, और रुक्ष्मणी माता जी क्या कहती, जिसने पसंद किया पति के रूप में, आप जैसा वीर, पराक्रमी, योद्धा, न्यायकारी, साहसी व्यक्ति कोई नहीं है। मैं चाहती हूं कि आप जैसा बेटा मेरी कोख से पैदा हो, मैं चाहती हूं आप जैसा बेटा बिल्कुल मेरी कोख से पैदा हो, इसलिए मैंने आपसे विवाह किया है, मैंने रूप देखकर विवाह नहीं किया है। बताइए कितना बड़ा ऊंचा आदर्श चरित्र था हमारे देश के अंदर लोगों का, और इन लोगों ने धज्जियां उड़ा दी हमारी कृष्ण की, कि 16,000 रानियां थी, पता नहीं क्या क्या लांछन लगा दिए। नाती हुई स्त्रियों के कपड़े ले जाता है, ना उसकी छेड़ती करता है, ना उसकी छेड़ती करता है। नहीं, भागवत वालों ने जितना कृष्ण को बदनाम किया दुनिया में किसी ने नहीं किया। और नाच नचाते हैं आज भी, जवान जवान लड़कियों को नचाते हैं, घूरते हैं अश्लील, और जय रणछोड़ कृष्ण के नाम पर, धर्म के नाम पर, पूजा के नाम पर, महापुरुष के नाम पर नचाते हैं। और ये पागल लोग नाचते हैं, पता नहीं क्या क्या अश्लील करते हैं। बताइए कितना बड़ा अनर्थ हो रहा है। और अश्लील बड़े बड़े लोग देखते हैं, तालियां, पिता के समान लोग हैं, और नाचती रहती हैं अपनी बेटी के समान, बहन के समान, और लड़कियों देखते हैं तालियां बजाते रहते हैं। अरे भले आदमी, पढ़ो आप मनुस्मृति पढ़ो, इधर देखिए आप, उधर बीच में बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, हाँ बैठ जाइए, बाद में सत्कार।
मनुस्मृति क्या कहती है? सुनना, मेरी बातें बहुत गंभीर है। 8 प्रकार के अप्राकृतिक मैथुन है। सुनना, कितने? स्वामी दयानंद ने सबसे ज्यादा सत्यार्थ प्रकाश में मनुस्मृति को उद्धृत किया है। लगभग 400 श्लोक उस मनुस्मृति को मिल जाएंगे आपको। और मनु महाराज क्या कहते हैं? 8 प्रकार के अप्राकृतिक मैथुन है। कितने? और उसमें एक मैथुन बुरे दृश्यों को देखना भी मैथुन है। अप्राकृतिक मैथुन कहा गया इसको। और हम बड़े चाव से घर में जाओ, घर घर में टीवी पड़ा है और गंदा अश्लील नाच आता है। माँ भी बैठी है, बाप भी बैठा है, पिता भी बैठा है, पुत्र बहू भी बैठी है, बेटी बेटी सब देख रहे हैं और इसको पाप मानते ही नहीं, इसको पाप मानते ही नहीं। और ये तो नचाते हैं स्टेज पे। आज देखो कितने लोग नचाएंगे गोपियां बन बनाकर। ये मनुस्मृति इस धरती के प्रथम मानव कानून निर्माता मनु महाराज ने लिखा है। मेरे घर की बात नहीं है, इस धरती के प्रथम मानव कानून निर्माता मनु महाराज के, आपको मनुस्मृति मिल जाएगा ये। और ये आंखें फाड़ फाड़ के देखते रहते हैं। ये भी अप्राकृतिक मैथुन है महानुभाव। और क्या कहती है रुक्ष्मणी? मैं आप जैसा बेटा चाहती हूं, मुझे ऐसा बेटा चाहिए। आप जैसा धरती पर अभी कोई व्यक्ति नहीं है। कितना बड़ा सर्टिफिकेट है, कितना बड़ा। फोन बंद कर दीजिए प्लीज। कितना बड़ा सर्टिफिकेट है कि नहीं है? और ये लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तब कृष्ण महाराज कहते हैं कि मेरे जैसा बेटा अभी चाहिए तो उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी। क्यों? कि इस महाभारत की लड़ाई के अंदर, कौरव पांडव की लड़ाई के अंदर मेरा वीर्य दूषित हो गया है, हीन वीर्य हो गया है। कृष्ण महाराज कहते हैं ये लड़ाई झगड़ा ईर्षा द्वेष में, उसके लिए उसकी शुद्धि करनी पड़ेगी, उसकी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, उसके बाद हम संतान पैदा करेंगे। रुक्ष्मणी माता जी, मैं तैयार हूं, आपका जैसा आदेश हो ऐसा करेंगे। रज और वीर्य की भी शुद्धि करते थे महानुभाव। ऐसा नहीं जब आया संतान पैदा कर ली। संतान पैदा करने के लिए निर्माण करने के लिए योजना बनाते थे। एक आयोजन होता था, एक प्लानिंग होता था। और आज क्या है? न पति को पता होता है न पत्नी को। ये तो रह गया। ये एक्सीडेंटल संतान धरती पर भार है। इस वसु में धरती पर एक्सीडेंटल संतान भार है। ये डिस्को डांस करने वाले, ये धरती पर भार है। ये बॉलीवुड वाले, ये खान 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 आ गए। आज पूछो बच्चियों को, सबके नाम बता देंगे एक्टर। ये खान खान, कोई ऋषि का नाम पूछो, कोई महापुरुष का नाम पूछो, नहीं बता पाएंगे, नाम नहीं बता पाएंगे। और फिल्म इंडस्ट्री वाले का पूछो तो बता देंगे इसमें ये, इसमें इसमें। क्या किया हमने? जय श्री कृष्ण महाराज की जय बोल दी, खाली किया कुछ नहीं हमने, सिखाया नहीं, सच्चा इतिहास नहीं पढ़ा। कैसी कैसी प्रक्रिया। वीर्य को भी शुद्ध करते थे, रज और वीर्य को। तो बोले क्या करना पड़ेगा? बोले रज और वीर्य की पहले शुद्धि करनी पड़ेगी, अंतःकरण को शुद्ध करना पड़ेगा, पवित्र करना पड़ेगा। तो बोले क्या करेंगे? जंगल में जाकर वहां रहेंगे, फल फूल खाएंगे, ईश्वर की उपासना भक्ति करेंगे और सात्विक पवित्र संयमी जीवन व्यतीत करेंगे। उसके बाद संतान को पैदा करेंगे। बताओ कितना बड़ा विज्ञान है। आज कोई ये प्रक्रिया करता है? ये महाभारत कृष्ण महाराज के इतिहास में है। बताइए, इतिहासकार लिखते हैं विवाह के बाद दुनिया के ऐसे किसी इतिहास में नहीं मिलेगा। आफ्टर मैरिज 12 ईयर्स, 12 वर्ष कृष्ण महाराज और रुक्ष्मणी देवी जंगल में रह के फल फूल खा के तपस्या साधना उपासना करके संयमी पवित्र जीवन जिया। उसके बाद एक संतान को पैदा किया। बताइए, आज तो विवाह का या नहीं, उससे पहले तो टिकट बुक होती है हनीमून की। हम सिंगापुर जाएंगे ने, थाईलैंड जाएंगे ने, यूरोप जाएंगे ने। हमारी संस्कृति में बताओ है हनीमून? है, सबके बच्चे जाते हैं हनीमून करने। और ये विवाह करने के बाद तपस्या करने गए।
शर्म तो आएगी आपको, लज्जा तो आएगी, लेकिन मैं देखता हूं सब। मैं आपको लज्जित करने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन जो इतिहास की वास्तविक बातें हैं और कृष्ण की बातें मैं बता रहा हूं। 12 वर्ष तक तप किया, जिसको आज आप यात्रा में पौराणिक जाते बद्री का आश्रम, बद्री 4 यात्रा धाम है ना, उसमें एक बद्री का आश्रम है, जहां बेर खा करके कृष्ण महाराज और रुक्ष्मणी ने रहे थे, आश्रम में तपस्या की थी। वो बद्री का आश्रम, ये पौराणिक जाते हैं वहां। 4 यात्रा धामों में ये है। बताइए, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। और रुक्ष्मणी माता जी कहती क्या है, मैं आप जैसा पुत्र चाहती, मैंने रूप नहीं देखा। और आज क्या होता है विवाह, बेटा रूप देखता है और बाप रुपया। बेटा रूप देखता है और बाप रुपया देखता है और विवाह हो जाता है। हो जाता है ना। अब एक कर गया, अच्छा इसकी हाइट नहीं है लड़की की, और लड़की से पूछा लड़का वाइट नहीं है। लड़की से पूछा वो हाइट नहीं है, उसको वाइट नहीं है, वो इंच माप के करते हैं जैसे, इतनी तो हाइट चाहिए। वो कहता हाइट नहीं है, वो कहता वाइट नहीं है, फिर होती है फाइट और बिगड़ती है लाइफ। ये लड़ते रहे, इनका जीवन ऐसा है। आप देखिए, मैं नहीं कह रहा, आफ्टर मैरिज विद इन 6 months डाइवोर्स, आफ्टर मैरिज विद इन 3 months डाइवोर्स। अरे आगे आपको क्या बताऊं, मेरे सामने आफ्टर मैरिज विद इन 15 days डाइवोर्स। अभी तो घर में बिल भी नहीं आए, पेमेंट भी नहीं किया, एल्बम भी नहीं आया, फोटो भी नहीं आए, इससे पहले तो हो गया। और बोलते क्या है कि हमने तो उपवास रखा है कृष्ण महाराज के बगैर, हम तो रो कृष्ण को मानते हैं। जय श्री कृष्ण, पता नहीं क्या क्या पाखंड करते, ये कृष्ण को मानते आप। लेकिन होगा क्यों, गुण कर्म स्वभाव नहीं देखा, रूप देखा और रुपया देखा, बस 1-2 मुलाकात में उसको पहचान लेते, हाँ बस हम तो करेंगे, फिर यही होगा। स्वामी दयानंद ने लिखा, गुण कर्म स्वभाव मिला के करो। हम कहाँ करते हैं, आज भी जातिवाद है हमारे अंदर। ये हमारी जाति का नहीं है, ये हमारी जाति का नहीं है, ये वैसा नहीं है। हम तो आर्य समाजी लेंगे लेकिन चौधरी चाहिए, आर्य समाजी लेंगे लेकिन जाट चाहिए, हम आर्य समाजी चाहिए लेकिन अग्रवाल ही चाहिए, हम गुप्ता है गुप्ता में ही करेंगे। अरे भले आदमी, तू काहे का आर्य समाजी। दयानंद का खून कर दिया, धज्जियां उड़ा दी। स्वामी दयानंद ने लिखा, गुण कर्म स्वभाव देखो। ये आर्य समाजी है, आर्य समाजी लड़की चाहिए, लेकिन गुप्ता को गुप्ता में चाहिए, अग्रवाल को अग्रवाल में चाहिए, जाट को जाट में चाहिए। अरे तुम भले आदमी, ये तो खून किया। रुक्ष्मणी कहती है, मैंने आपके गुणों को देखा। और आज क्या स्थिति है हमारी, बस फिर कहते मोदी जी ने हमारा नाम नहीं लिया, वहां लाल किले से दयानंद सरस्वती का नाम कहां से, आप ही नहीं करते। दयानंद को मत मानो, कृष्ण को मत मानो, दयानंद की मानो, कृष्ण की मानो। हम क्या करते, कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण की नहीं मानते, दयानंद को मानते हैं, दयानंद की नहीं मानते। ये तो बड़ा नाटक है, ठगी भगत है हम, झूठे है ना, झूठे भगत है। ये झूठापन चलेगा कहां से। वो एक शेर भी कुछ आता है, ईश्वर के भक्तों को देखकर ईश्वर से विमुख हुई ये दुनिया। ईश्वर के भक्तों को देखकर ईश्वर से विमुख हुई ये दुनिया। जिस ईश्वर के ऐसे भक्त हैं, न जाने वो ईश्वर कैसा होगा। वो ओरिजिनल तो उसमें उर्दू में है, खुदा के बंदों को देखकर खुदा से मुनकिर हुई है दुनिया। जिस खुदा के ऐसे बंदे हैं, न जाने वो खुदा कैसा होगा। बताइए, जब खुदा के बंदे ही ऐसे तो कैसा होगा। हम कह रहे ये दयानंद को हम ही नहीं मानते, हम ही उसको धज्जियां उड़ा देते। नरेंद्र मोदी नहीं, अमेरिका का राष्ट्रपति भी हमारे पास आ सकता है, यदि हम निष्ठावान संगठित होकर एक झंडा, एक भाषा, एक भूषा, एक ओम ध्वज, एक उपासना, एक वेजा पद्धति, एक सुख दुख में चलें, तो दुनिया की हर ताकत हमारे आज भी झुकने के लिए तैयार है। लेकिन हम स्वयं लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट, एक दूसरे की तानातानी कर रहे हैं। बाहर से हम दिखा रहे हैं हम एक हैं, है नहीं एक।
बेटी और रोटी का व्यवहार नहीं हमारा, ये अलग है, ये वो अलग है, ये है। बताइए, केवल आर्य लिख देने से पीछे आर्य नहीं हो जाता, आर्य बनना पड़ता है, करना पड़ता है। एक हो जाओ। संगच्छदम संवददम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना ना। तुम सब लोग मिल करके चलो, मिल करके बोलो, मिल करके खाओ, तुम्हारी मानसिक और आत्मिक शक्ति एक हो। कौन कह रहा है? ईश्वर कह रहा है वेद में। तुम सब लोग अपनी 1.5 चावल की अलग अलग खिचड़ी पकाना छोड़ दो, एक हो जाओ। लेकिन ये सब अपनी डुबली बजाते हैं, सब अपने अपना पकड़ के रखा है। फिर कोई नहीं पूछेगा, राजा भी नहीं पूछेगा, गली वाला भी नहीं पूछेगा, कुछ भी नहीं पूछेगा। एक संगठन बनाओ, एक झंडे के नीचे आ जाओ आर्य लोग, फिर देखो क्या दुनिया को हिला सकते हैं हम, क्यों नहीं हिला सकते। एक स्वामी दयानंद ने, एक अकेले व्यक्ति ने, करोड़ों व्यक्ति विरोधी थे कुंभ के मेले में, एक पाखंड खंडनी पताका लगा की कहीं ना। और सत्यार्थ प्रकाश में तो क्या गजब लिखा उन्होंने। ऋषि की तड़प थी कि ये भागवत बनाने वाला यदि गर्भ में ही मर जाता तो अच्छा था, ऐसे शब्द लिखे 11वें समोल्लास में कि भागवत वाले ने इतनी हानि की। ये ऋषि की तड़प थी कि ये भागवत बनाने वाला गर्भ में मर जाता तो अच्छा था, इतना उसने कृष्ण को बदनाम कर दिया। और याद रखना महानुभावों, दुनिया के इतिहास में, मैं गंभीरता से कह रहा हूं, पकड़ना मेरी बात को, दुनिया के इतिहास में कृष्ण महाराज को जो सर्टिफिकेट स्वामी दयानंद ने दिया, दुनिया के किसी भी महापुरुष ने नहीं दिया आज तक। 11वें समोल्लास में पढ़ लेना। जिसको सबसे ज्यादा बदनाम कर दिया है, उसको सबसे बढ़िया सर्टिफिकेट किसी महापुरुष ने दिया हो तो वो स्वामी दयानंद थे। क्या लिखा, क्या लिखा स्वामी दयानंद ने? पढ़िए आप, देखिए महाभारत के अंदर श्री कृष्णचंद्र का इतिहास, नहीं, श्री कृष्णचंद्र का जीवन चरित्र देखिए। महाभारत में श्री कृष्ण जी का जीवन चरित्र, कितना बड़ा सर्टिफिकेट। जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत एक भी पाप रूपी काम नहीं किया, जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत। बताइए कितना बड़ा लिखा। जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत एक भी पाप रूपी काम नहीं किया। देखो इनका इतिहास, किसी महापुरुष ने दिया? आप्त पुरुष का, आप्त पुरुष, आप्त पुरुष किसको कहते हैं? जो मान्य है आप्त पुरुष का उसको, कि श्री कृष्ण तो आप्त पुरुष, उनके शब्द प्रमाण मानने योग्य हैं, उनकी बात मानने योग्य है शब्द प्रमाण से। बैठ जाइए बेटा। हाँ जी, दे। आप्त पुरुष थे। आप्त किसको कहते हैं? जिसका शब्द प्रमाण मानने योग्य है, जिसकी बातें मानने योग्य है, उसको आप्त पुरुष कहते हैं, जो सत्यवादी न्यायकारी होता है। स्वामी दयानंद ने जो सर्टिफिकेट दिया, दुनिया ने किसी ने नहीं दिया। उन्होंने जीवन, जन्म से लेकर मृत्यु तक एक भी पाप रूपी कर्म नहीं किया। ऐसे महान चरित्रवान कृष्ण को हमने बदनाम कर दिया। इसलिए उन्होंने तड़प में लिखा, ये भागवत का बनाने वाला गर्भ में मर जाता तो अच्छा था। और आज भी देखो पौराणिकों के पास थोड़े 5-7 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे, 10-15 लाख, चलो भागवत बिठा देते हैं पितृओं के मोक्ष के लिए। थोड़ा पैसा इकट्ठा हो जाएगा, चलो भागवत बिठा देते हैं। और फिर कृष्ण जन्म मनाएंगे, उसमें पता नहीं क्या क्या करते रहते ना। सुनिए, ये हमारी जिम्मेदारी आर्य समाजों की, सच्चे कृष्ण के चरित्र का प्रकाश करना हमारा दायित्व है। बताओ उनको। तब कृष्ण महाराज कहते हैं, उसके बाद 12 वर्ष के बाद एक बेटा पैदा किया। आफ्टर मैरिज 12 साल अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। विचार करो, कोई व्यक्ति रह सकता है? आज तो मैं आपको क्या बताऊं, कॉलेज में ही सत्यानाश हो जाता है उनको, पढ़ते पढ़ते ही भ्रष्ट हो जाते हैं, कॉलेज में ही भ्रष्ट हो जाता। तो ऐसे मैंने देखा, कॉलेज में सिगरेट पीती हैं लड़कियां, शराब पीती हैं लड़कियां। बॉम्बे में जाइए, मैंने सिविल लगाया लोनावाला में, होटल में, लड़कियां सिगरेट पीती है, शराब पीती है, और भ्रष्ट तो होती है, पता है, रूम में। बताइए, विवाह के बाद जिसने 12 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया, बताइए, और उसके बाद एक बेटा पैदा किया, क्या नाम था? प्रद्युमन। एक बेटा पाल।
और कैसा बेटा था पता है वो? बिल्कुल आबेहूब कृष्ण की कॉपी, डिट्टो, बिल्कुल जेरॉक्स कॉपी समझ लो, आबेहूब कृष्ण की कॉपी थी वो। जब पांडवों ने राजसूरी यज्ञ किया, सारे विश्व के राजा आते हैं ना, राजसूरी यज्ञ कौन कर सकता है? जो चक्रवर्ती सम्राट हो, और इस धरती के अंतिम चक्रवर्ती राजा युधिष्ठिर थे। उसके बाद कोई चक्रवर्ती राजा नहीं आया, सब टुकड़े टुकड़ों को राजा है। और जो चक्रवर्ती राजा होता है वो क्या करता है? सारे राजा उसके अंडर में होते हैं, खंडित, वो उसकी शरण में आते हैं, सब उसके अधीन होते हैं। जब राजसूरी यज्ञ किया, सारे राजा आए, तब बड़ी सभा में कृष्ण और प्रद्युम्न पिता पुत्र दोनों आते हैं, तो माता रुक्ष्मणी असमंजस में पड़ जाती है कि मेरा पति कौन है और मेरा पुत्र कौन, मैं पहचान नहीं पाती। बिल्कुल ऐसे ही लग रहे हैं, मैं पहचान नहीं पाती हूं कि मेरा पति कौन है और मेरा पुत्र कौन है। उस दिन से कहते हैं इतिहासकार, कृष्ण महाराज ने अपने मुगट में पीछे मोर पंख रखा, ताकि रुक्ष्मणी माता को पता लगे कि ये मेरा पति है और ये मेरा पुत्र है। बताओ कितना बड़ा इतिहास है, समझो, विचार कीजिए आप। और आज कितनी धज्जियां उड़ा दी हमने कृष्ण की, कैसी कैसी धज्जियां हमने उड़ा दी इसकी, कितना अश्लील उसको बता दिया, कितना इतिहास था हमारा। देखो आज आपको विदेशियों में ऐसा इतिहास नहीं मिलेगा, कितना अंडरस्टैंडिंग था। और आज तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि 3 लाख केस भारत के अंदर पेंडिंग पड़े हैं। ये शर्म की बात है हमारे लिए। राम और कृष्ण की भूमि के हम संतानें हैं, यहाँ 3 करोड़ केस भाई भाई के, पति पत्नी के, पिता पुत्र के केस पड़े हैं। बताइए, छोटी सी जमीन के लिए, छोटे से झगड़े के लिए पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। आज हम नाटक कर रहे हैं कृष्ण को मानने वाले। भाई बड़ा होता है, जमीन बड़ी होती है। भाई चाहिए, जमीन चाहिए। मुझे कोई पूछे, मुझे भाई चाहिए। आप पढ़ते हो रामायण और पाठ के एक करते हो और आपका जीवन दुगला है। मनसी अन्यत वचसी अन्यत कर्मणि अन्यत दुरात्मनाम। मनसी एकम वचसी एकम कर्मणि एकम महात्मनाम। शास्त्रों में यह नहीं कहा कि मंदिर जाने से कोई धर्मात्मा बन जाता है, तिलक लगाने से कोई धर्मात्मा बन जाता है, चोटी रखाने से कोई धर्मात्मा नहीं बन जाता, धोती पहन लेने से कोई धर्मात्मा नहीं बन जाता, केवल हवन करने से, संध्या करने से कोई धर्मात्मा नहीं बन जाता। धर्मात्मा की डेफिनेशन कही विद इन 2 शब्दों में, 2 शब्दों में कहा, व्यक्ति को बिच्छू काटे और उछल पड़े, ऐसे शब्द लिखे ऋषियों ने। मनसी अन्यत वचसी अन्यत कर्मणि अन्यत दुरात्मना। दुरात्मा व्यक्ति कौन है? जो मन में कुछ और है, वाणी से कुछ और बोलता है और शरीर से कुछ और आचरण करता है, झूठ बोलता है, मन में कुछ और है, वो दुरात्मा है। और महात्मा कौन है? धर्मात्मा। मनसी एकम वचसी एकम कर्मणि एकम। जो मन में है ऐसा ही वाणी में बोलता है और ऐसा ही शरीर से आचरण करता है, वो धर्मात्मा है। तिलक तो कोई आतंकवादी भी लगा लेगा, कोई व्यभिचारी भी धोती पहन सकता है, कोई भ्रष्टाचारी भी चोटी रख सकता है, वेरी इजीली। ये कोई धर्म के लक्षण नहीं बताए गए। धर्म का लक्षण है मनसा वाचा कर्मणा एक हो, जिसकी जैसे मन में विचार है ऐसा ही बोलता है, ऐसे ही आचरण करता है, वही व्यक्ति सच्चा आर्य है, धर्मात्मा है, परोपकारी है। ये कुछ और करते हैं, बाद में कुछ और करते हैं, वो व्यक्ति धर्मात्मा नहीं है। तो आज कृष्ण जन्माष्टमी है तो हमें सावधान होना है। केवल नाच गान, हलवा पूरी खा के और मीठा बना के खाया और जयकार बोल दी, इतिश्री। संकल्प लेके जाओ, मैं 1 वर्ष में रोज एक व्यक्ति को अंधविश्वास पाखंड से बचाऊंगा, स्वाध्याय करूंगा, पढ़ूंगा, पढ़ाऊंगा। 2 लोगों के अविद्वास, लोग माने नहीं माने, आपको करना है। देखो हम भी प्रवचन करते हैं, मैंने हजारों प्रवचन किए और कर रहा हूं, हजारों प्रवचन कर दिए हमने। लेकिन मैं सोचूं कि ये सुधर जाएंगे या सुधरते नहीं है तो मैं रोज दुखी रहूंगा, मैं रोज दुखी रहूंगा। हम तो, हमारा कर्तव्य है, दायित्व है, हमने ठेका लिया है, हम बोल देते, हम बोलते हैं, कहते हैं, भाई नहीं सुधरे तो उनका है। हमने अपना कर्तव्य, हमारी जो ड्यूटी थी हमने बजा दी। आपको भी अपनी ड्यूटी बजा दी। ईश्वर देख रहा है
कि हमने अपनी निष्ठा से, लगन से, पुरुषार्थ से, तपस्या से पूरा काम कर दिया हमने, फिर छोड़ देने का ईश्वर पर। वो योस्मान द्वेष्टियम वयम दिस्मस्तम वो जम्बे, हमने सुना दिया। आप भी संकल्प लो, रोज इतने व्यक्तियों को मैं स्वाध्याय करूंगी, पढ़ाऊंगी, करूँ, कुछ करो। ऐसे बैठे रहे डूब के से कुछ नहीं होगा। फिर खाली बातें करते रहे, इसने ये कर दिया, हमारा नाम नहीं लिया, ये किया, वो किया, ऐसे नहीं होता। तो बस राम को समझो, कृष्ण को जानो, नींद से जागो ओ दीवानो, देखो ओ दीवानो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। राम ने हंस कर सो सुख त्यागे, कृष्ण ने कर्म की रीति सिखाई, देखो दीवानो तुम ये काम ना करो। सब चीज लुट चुकी है, सब चीज लुट चुकी है, थोड़ी बची है बचा लो। ए राम कृष्ण वालो, सब चीज लूट चुकी है, थोड़ी बची है बचा लो। आज संकल्प करो और अपना कि मैं कृष्ण का चरित्र को बनाऊंगा, दयानंद की बात को घर घर तक पहुंचाऊंगा। शर्म नहीं कीजिए, एक अकेला व्यक्ति कोई नहीं, एक अकेला लेके निकल चले। हम भी ऐसे ही निकले थे। दुनिया आपके साथ हो जाएगी यदि आप सत्य, न्याय और निष्ठा पर तो हैं। तो इस मेरे को समय दिया था, उसके अनुरूप मेरा समय समाप्त हुआ। तो समय अनुकूल कुछ बातें आपको कृष्ण के बारे में मैंने बताने का प्रयास किया। आप लोगों ने ध्यान से सुना, आप लोगों का बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद।